नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एशिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और बात करेंगे जल प्रलय की। मौसम विभाग ने आज देश के सभी राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के 27 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान के 29 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। शुक्रवार को जैसलमेर, जयपुर, सीकर, अलवर समेत 25 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हुई है। वहीं बिजली गिरने से बूंदी में एक युवक और महिला, सिरोही में बच्चे और डूंगरपुर में युवक की मौत हो गई। साथ ही मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। शुक्रवार को राजधानी भोपाल समेत 21 जिलों में बारिश हुई। शनिवार को भी 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। रीवा, ग्वालियर और चंबल संभाग में असर सबसे ज्यादा रहेगा। यहाँ अगले 24 घंटे में 4.5 इंच तक पानी बरस सकता है। वहीं त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम में रेलवे लाइन पर कई जगहों पर तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुई। इस वजह से शुक्रवार को लगातार 5वें दिन ट्रेन सर्विस बाधित रही। वहीं केरल में इडुक्की जिले का मुल्लापेरियार बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जो 135.35 फीट हो गया है और जल्द ही 136 फीट के खतरे के निशान को छू सकता है। ये 8 तस्वीरें आपके सामने। हिमाचल प्रदेश में देखिए बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़ में भी पूरा सड़क जो है वो वहां पर डूबा हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में तेज बारिश के साथ तूफान भी है। केरल में देखिए बाढ़ जैसे हालात, जिससे जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। बिहार में, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, ये 8 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बारिश जो है वो फिलहाल के लिए आफत बनी हुई है। लोगों को राहत के साथ साथ बाढ़ की वजह से लोगों का जनजीवन भी काफी प्रभावित हो रहा है। देखिए बारिश जो है वो काफी तेज हो रही है। भारी बारिश के चलते अलग अलग राज्यों की 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड, ये 8 तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि आसमान से ये जो आफत बरस रही है ये उसकी तस्वीरें हैं। जनजीवन इससे काफी प्रभावित हो रहा है। घरों में पानी भर गया है, रोड में भी पानी यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए, छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है बारिश को लेकर, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे संवाददाता इम्तियाज हमारे साथ जुड़ गए। इम्तियाज, मौसम विभाग का क्या कहना है इस बार बारिश को लेकर, क्योंकि सड़कों पर भी पानी काफी भरा हुआ नजर आ रहा है। लोग जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, इससे जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। इम्तियाज, चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे हमारे संवाददाता से। बता दें आपको कि इस तरह से जब बारिश होती है तो नगर, घर और शहर ये सभी डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और ये पानी जो वहां आसपास की दुकान है वहां भी जा रहा है, जिससे लोगों को, व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, हर बार जब भी बारिश होती है तो नगर निगम यही दावा करता है कि बारिश से जो है सड़कों पर पानी नहीं भरेगी, लेकिन ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है। चलिए, हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। इम्तियाज, देखिए छत्तीसगढ़ में क्या कुछ मौसम विभाग का कहना है, कितनी बारिश आने वाले दिनों में होने वाली है? साथ ही नगर निगम हमेशा ये कहता है कि उसने तैयारी की है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो रही है और अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है और सुबह तक बारिश हुई है। अभी हालांकि बारिश रुक गई है, मौसम साफ है, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पूरे 33 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, वहीं सूरजपुर, रामानुजगंज और बलरामपुर में हैवी रेन का येलो अलर्ट है। बिजली चमकने की, बिजली गिरने का भी आशंका जताई जा रही है। वहीं अगर हम बात करें इन बारिश में, क्योंकि जो मानसून ने दस्तक दे दिया है छत्तीसगढ़ में और बारिश हो रही है और लगातार बारिश होने के कारण राजधानी रायपुर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई है। और जो नगर निगम लगातार दावे करती थी कि हमने तैयारी कर लिया है, हमने जलभराव को निपटने की तैयारी कर लिया है, यहाँ सभी दावे जो है वो फेल नजर आती है। एशियन न्यूज ने लगातार
इस चीज को नगर निगम के अधिकारियों के महापौर से संज्ञान में डालने की कोशिश की थी कि तैयारी पूरी नहीं की गई है, नालियां साफ नहीं हुई है, उसके बावजूद भी इस पर सुध नहीं लिया गया। अब जो है कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। जिस तरीके से बारिश हो रही है, आने वाले समय में जो है मानसून में जितनी बारिश होती है वो लगभग फुलफिल हो जाएगी। और अभी जिस तरीके से राजधानी रायपुर में रात से बारिश हो रही थी, अभी हालांकि मौसम ने साफ किया लेकिन बादल अभी भी छाई हुई, बारिश हो सकती है। वहीं अगर अलग अलग जिलों की बात करें तो अलग अलग जिलों में 5 दिनों तक बारिश होने की संभावना जो है पूर्वानुमान जो है मौसम विभाग ने लगाया है। तो इस तरीके से मानसून दस्तक दे दिया है और सभी जिलों में झूम कर जो है बारिश हो रही है और राजधानी रायपुर में भी कल से बारिश हो रही है। जी बिल्कुल। और इस तरह से देखिए जो तस्वीरें आ रही है इम्तियाज, एक बार फिर यही कहना चाहेंगे कि क्या कुछ तैयारी की गई है, क्योंकि हर बार यही कहा जाता है कि हमने पूरी तैयारी कर ली, लेकिन जब सच सामने आता है कि वहाँ पर ज़रा सी अगर बारिश होती है तो सड़क जो है वो पूरी तरह से भर जाते हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। फिर जनता आखिर कौन सी बात माने, क्योंकि हर बार दावे तो करती है लेकिन उसके बाद जो सच्चाई है वो कुछ और ही निकल कर आता है। देखिए बिल्कुल, नगर निगम ये लगातार कह रहे थे, चाहे पहले चरण की सफाई हो, दूसरे चरण की सफाई, मानसून से पहले और मानसून के बाद भी उनके यही दावे रहते हैं कि हमने सफाई कर ली है। हालांकि नगर निगम भरसक प्रयास करते हैं, आदेश जो है अधिकारी देते हैं, महापौर आदेश दे, लेकिन जहां काम होना चाहिए वो काम नहीं दिखता है और लगातार उनके दावे जो हैं वो फेल नजर आते हैं। इस बार भी लगभग वैसा ही है, क्योंकि जो जलभराव की स्थिति निचली बस्तियों में होती है, शहर के निचले जगहों में होते हैं, वहां आज भी स्थिति जस के तस है। ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण लगातार जो है जलभराव की स्थिति होती है। अगर हम बात करें तो नगर निगम ने ये कहा था, कल परसों जो है महापौर की पीसी हुई थी, उसमें भी ये कहा गया कि हम पूरी तैयारी कर लिए हैं, लेकिन स्थिति साफ है। जनता जो है लगातार परेशान हलाकान हो रही है और जनता यही सवाल करती है कि अगर हम सभी चीज समय पर देते हैं तो हमें सुविधा समय पे क्यों नहीं मिलता है और ये व्यवस्थाएं आखिर समय से पहले क्यों नहीं की जाती है। हालांकि नगर निगम का दावा है कि हमने जलभराव की जो जगह है, जलभराव के जो एरिया है, वहां जलभराव से निपटने के लिए अलग अलग पंप की भी व्यवस्था की है, नालियां साफ कर दी गई थी, लेकिन व्यवस्था और स्थिति जस की तस है। शहर के कुछ इलाकों में साफ सफाई देखने को भी मिलती है, लेकिन अगर शहर के बाहर आप देखेंगे जो लगभग 30 ऐसे वार्ड हैं जो शहर के बाहर हैं, वहाँ स्थिति और बद से बदतर है और अभी तक ना तो नालियां साफ हुई है। बिल्कुल इम्तियाज, और इस तरह के दावे लगातार किए जाते हैं लेकिन उसके बाद हकीकत कुछ और ही नजर आती है। तमाम जानकारी के लिए इम्तियाज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें आपको कि बारिश की वजह से अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रही है, तो कहीं पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी है और इस बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए वहां पर रेस्क्यू भी जो राहत बचाव टीम है वहां पर पहुंच रही है। और कई ऐसे जगह, कई ऐसे राज्य हैं, जैसे केरल की अगर हम बात करें तो वहां पर भी बाढ़ आई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी बादल फटने से बता दें आपको जनजीवन वहां पर प्रभावित हुई है। कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से वहां के लोगों को उस जगह से हटाना पड़ा है। राहत बचाव कार्य वहां पर जारी है। कई इलाकों में जल भराव भरे हैं और कई जगहों पर सड़कों पर भी पानी लबालब भरे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जब भी बारिश होती है तो इस तरह की जो तैयारियां हैं, हालांकि कहा जाता है कि पूरी तैयारी कर ली गई, लेकिन फिर भारी बारिश की वजह से ये जो जनजीवन है वो काफी प्रभावित हो रहे हैं। आपका बात करेंगे जल प्रलय की। जिस तरह से अलग अलग राज्यों में हमने देखा कि किस तरह से जब बारिश हो रही है तो अलग अलग जगहों पर बाढ़ जैसे हालात है, तो वहीं कई जगहों पर पानी से जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि मऊगंज जिले के जनपद पंचायत हनुमाना की ग्राम पंचायत खटखरी से पीड़ादायक तस्वीर सामने आई। यह पहली ही बारिश में 50 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया और करीब 200 परिवार प्रभावित हो गए। हैरानी की बात तो ये है कि ये
इसी पंचायत के 4 साल पहले भाजपा विधायक प्रदीप पटेल खुद पानी में उतरकर धरने पर बैठे थे, लेकिन हालात जस के तस बने हुए। तस्वीरें आपके सामने। बारिश जो कि पहली बारिश में ही देखिए घरों के अंदर पानी पूरा भरा हुआ है और ये सड़कों पर देखिए बारिश की वजह से किस तरह से पानी वहां पर भरा हुआ है। आने जाने में लोगों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत यहाँ धरना में था, प्रदीप पटेल बैठे धरना, सीओ वगैरह सब आए, अधिकारी सब आए। एक बार पीसीसी बनी थी, दोबारा फिर पीसीसी पर पीसीसी बनी, एक बार नाली बनी थी, दोबारा नाली का पैसा फिर निकाल लिया गया, कोई सलूशन नहीं निकला। अभी क्या है कि 4 माह पहले हम लोगों ने इसका निरीक्षण किया था, बीच में गर्मी में सीओ साहब के साथ। सीओ साहब ने कहा था कि इसका विकल्प के लिए नाली खुदवाया जाएगा। अभी इसमें क्या भूमि अधिग्रहण के लिए 2-4 किसानों लोगों को द्वारा चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत परासर हमारे साथ जुड़ गए। दुष्यंत, देखिए बारिश का कहर लगातार जारी है। कई जगहों पर बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति है, कई जगहों पर बारिश की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल में क्या कुछ तस्वीरें हैं, मौसम विभाग का क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, मौसम विभाग का साफ तौर पर ये कहना है कि आगामी 24 घंटे में लगभग दर्जन भर से ज्यादा ऐसे जिले हैं जिनमें भारी बारिश का अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है। इसके साथ ही अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, उज्जैन की बात करें, जबलपुर की बात करें, तो इन इलाकों में येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है। और सीधे तौर पर मौसम विभाग का ये मानना है कि आगामी 4 से 5 दिन तक इसी तरीके के हालात मध्य प्रदेश में मौसम के देखने को मिलने वाले हैं। मौसमी बादल जो है वो लगातार बारिश जो है अलग अलग इलाकों में कर रहे हैं। कल भी देखने को मिला कि पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अच्छी खासी बारिश हो रही थी। इसके साथ ही उत्तरी मध्य प्रदेश में भी कई सारे जिलों में जो है बारिश देखने को मिली थी। लेकिन अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो कल बहुत कम बारिश जो है फिलहाल देखने को मिली। लेकिन आज फिर कल के पहले परसों जैसा माहौल जो है आज फिर देखने को मिलेगा और अच्छी खासी बारिश दिन भर में राजधानी भोपाल में हो सकती है। सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो मौसम विभाग का साफ मानना है कि आगामी जब 5 दिनों तक हालात जो है मध्य प्रदेश में अच्छी खासी बारिश के हैं और जो ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश के ऊपर से गुजर रही है, उन 2 ट्रफ लाइन के चलते स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है मानसून का बना हुआ है और उसी के चलते बारिश जो है लगातार मध्य प्रदेश में हो रही है। फिलहाल 4 से 5 दिन तक इसी तरीके का माहौल मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में देखने को मिलेगा और अच्छी खासी बारिश जो है इन इलाकों में होगी। लेकिन लोगों को सावधानी बरतने की भी जरूरत है। ज्यादा बारिश जहां पर होनी है वहां पर अलर्ट जो है पहले से जारी कर दिया गया है। लोगों तक जानकारियां पहुंचाई गई हैं और जो निचले इलाके हैं उनमें भी खास तौर से निगरानी जो है वो की जा रही है प्रशासन की ओर से, ताकि अगर जलभराव की स्थिति या बाढ़ जैसी कहीं स्थिति बनती है तो वहां से लोगों को सही समय पर रेस्क्यू किया जा सके। बिल्कुल दुष्यंत, लेकिन एक तस्वीर सामने आई है मऊगंज जिले के जनपद पंचायत हनुमाना ग्राम पंचायत खटकली से, जहां पर से पहली ही बारिश में 50 घरों में पानी घुस गया। लेकिन वहां पर ये बड़े बड़े दावे किए गए थे कि बारिश की वजह से ऐसी दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन पहली ही बारिश में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही। दुष्यंत, देखिए, दावे तो चाहे राजधानी भोपाल हो चाहे मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाके हों, सभी जगह पर प्रशासन के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी पोल खुलती हुई नजर आई है। राजधानी भोपाल में भी मुख्य रेलवे स्टेशन भोपाल है और उसी रेलवे स्टेशन के बाहर घुटनों तक पानी भरा हुआ था। जब बारिश लगातार हो रही थी उस दौरान लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। इसके साथ ही कई सारे इलाकों में भी की तस्वीरें भी हमारे साथ में आई थी जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा था कि घरों में पानी भर गया, होटल्स में पानी भर गया। तो सीधे तौर पर यह माना जाए कि प्रशासन की जो तैयारियां हैं कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हुई हैं और जो दावे प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उनकी पोल खुली है। अभी प्रशासन को और काम करने की जरूरत है और प्रशासन कोशिश ये कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इस सब चीज की मॉनिटरिंग की जा सके। मॉनिटरिंग के साथ साथ लोगों की भी निगरानी की जा सके ताकि जिन इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है उन इलाकों से लोगों को खाली कराया जाए, लोगों को एवैक्यूट कराया जाए और वहां से निकालकर अन्य जगहों पर रखा जाए ताकि इस जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति से लोगों को राहत मिल सके।
बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि अब इस तरह की स्थिति अगर बनी तो क्या कुछ नगर निगम वहाँ का ये कदम उठाता है। तमाम जानकारी के लिए दुष्यंत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें आपको, जल प्रलय से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, क्योंकि देखिए जब भी बारिश होती है तो तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जब हकीकत आती है तो कुछ अलग ही नजर आता है। और ये तस्वीरें आपको देखिए किस तरह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। 50 घरों में पहली बारिश की वजह से पानी घरों में घुस गया है।